प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया और कुंभकर्ण के शरीर में से एक ऐसी दिव्य ज्योति निसरी वो भगवान श्री राम जी के परिक्रमा देकर के और राम जी में समा गई। जब ऐसा दृश्य देवताओं ने देखा तो देवता सब फूलों की वर्षा करने लगे और कुंभकर्ण को धन्यवाद देने लगे। धन्य कुंभकर्ण, इतना पापी बड़ा था और अंत समय के मायने वो भगवान के रूप में समा गया। तो जितने भी राक्षस हैं भगवान के हाथ से मरते हैं वो भगवान के परम धाम में पहुंचते। अब रावण देखो, जब कुंभकर्ण मर गयो तो रावण बहुत दुखी। कुंभकर्ण की स्त्री को काइना नाम हो, वज्रज्वाला। विरोचन की लड़की को नाम हो वज्रज्वाला। तो वह बहुत दुखी हुई और रावण जब कुंभकर्ण का मर गयो तो बहुत शोक करो और राक्षसा ने कियो मारे दो भुजा ही, एक भुजा आज मारे खंडित हो गई। मन ओ अभिमान हो कि कुंभकर्ण ने कोई मारवाड़ो नहीं है। अब रावण बहुत प्रकार से विलाप करवा लायो तो मेघनाथ आयो कि पिताजी मारे जीते जी आपने कोई प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप मारो पराक्रम देखो, काल में दोनों भाई ने रणभूमि के मान स्वान दे। आप कोई चिंता मत करो, आप में ठा नहीं है, मैं इंद्र ने भी बांध कर लिया हो। तो रावण के वे ठीक बात है, मैंने थारो विश्वास है। इंद्र मेघनाथ की कथा यहाँ है कि मेघनाथ रावण से भी बलवान, वो इंद्र ने भी बांध कर दिया। अब मेघनाथ राम जी ने लक्ष्मण जी ने मारने के वास्ते एक यज्ञ करे। गांव के बाहर एक निकंबा देवी को मंदिर है, अरे वे निकंबा देवी के मंदिर के मायने वो एक यज्ञ करी है और वो यज्ञ सफल हो जाए तो वो मेघनाथ कोई मरे कोई। तो इयाल की बात जब विभीषण के काना में पड़ी कि मेघनाथ एक मायामयी यज्ञ कर रही है, निकंबा देवी अगर प्रसन्न होगी तो ओ राम जी जल्दी मरे को नहीं। तो भगवान राम जी ने विभीषण केवे के हे महाराज मेघनाथ गांव के बारे निकंबा देवी के मंदिर में एक यज्ञ कर रही है और वो अगर यज्ञ सफल हो गयो तो आप वो जल्दी मरे लो को नहीं। तो राम जी लक्ष्मण जी ने बुलावे, अंगद जी ने बुलावे, हनुमान जी ने बुलावे, जामन जी ने बुलावे के जामन जी, अंगद जी, हनुमान जी आप एक काम करो, लक्ष्मण ने साथ ले जा करके और मेघनाथ को यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण अब की बार तू मेघनाथ ने मार कर भी आई है। तो एक कथा यहाँ की आवे कि भगवान राम जी रामचरितमानस में 2 दफे आपकी मर्यादा को भंग करी। बालकांड के मायने वृंदा को पातिव्रत्य धर्म नष्ट करियो है और आज बांद्रा ने केवे कि थे यज्ञ ने विध्वंस कर दियो। तो भगवान को अवतारियो है धर्म की रक्षा के लिए, पतिव्रताओं को धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतारियो है। अब प्रश्न है कि भगवान और धर्म विरुद्ध कार्य क्यों करे। तो कथा यहाँ क्या है कि वृंदा को पति हो जलेंद्र, वो भी पतिव्रता स्त्री के प्रभाव तीनों लोका ने जीत ली। अरबी ने वरदान लोग जब तक थारी स्त्री की वृंदा है इनको पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं हुए तब तक तू कोई नहीं बने।
तो वो अतो उत्पात करियो कि सब देवता ने स्वर्ग में भगा दिया। और वो क्यों अब मरे बोली। अरबी के मन में आई कि मैं भगवान शंकर की जिको अर्धांगिनी है पार्वती ने भी स्त्री बना ली। जब भगवान शंकर ने ये बात को उठा पड़ियो तो भगवान विष्णु के पास में शंकर भगवान की कि महाराज ओ मरे को नहीं, पतिव्रता धर्म के प्रभाव ओ मरे को नहीं। तो भगवान के में एक स्त्री को पतिव्रता धर्म नष्ट कर देवे और हजारों लाखों स्त्रियों को पतिव्रता धर्म रेवे, तो एक को अगर पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो कोई बात को नहीं। मैं एक स्त्री को पतिव्रता धर्म नष्ट करूं, अरे हजारों स्त्रियों को पतिव्रता धर्म की रक्षा हो जाएगी। इस वास्ते भगवान एक जगह आपकी मर्यादा को खंडन करके और वृंदा को पतिव्रता धर्म नष्ट करियो। अब आज के कि भगवान यज्ञ विध्वंस करने के बाद बात चलावे, तो भगवान केवे कि ओ दुष्ट अगर ये यज्ञ में सफल हो गयो तो हजारों ऋषियां मुनिया को यज्ञ विध्वंस कर दे। अगर एक ही को विध्वंस आप यज्ञ बंद कर दे विध्वंस कर दिया तो हजारों ऋषियां मुनिया को यज्ञ वो यज्ञ करना सफल हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहे एक लक्ष्मण थे जाओ यज्ञ विध्वंस करो। अब लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी ने अंगद जी ने आग जी लेकर के जावे और जाकर के वो गांव के बाहर यज्ञ कर रही है और जाकर भी मकान खोल करके और कोई बांधड़ा भी के लाता की ठोके कोई मुखिया की ठोके। अब वो अपनू त्रिशूल लेकर के और वे युद्ध करने वास्ते। अब देखो कथा यहाँ की है कि मेघनाथ तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने वरदान दियो। मेघनाथ ने काई वरदान दियो, मेघनाथ के मन वही आदमी मार सके जो 14 वर्ष ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करे और 14 वर्ष अन्न नहीं खावे, 14 वर्ष नींद नहीं लेवे, वो ही आदमी मन युद्ध में मार सके। तो लक्ष्मण जी जब भगवान राम जी के साथ वनवास में तैयार हुआ तो बड़ी प्रतिज्ञा करी कि माँ सुमित्रा क्यों बेटा तू राम जी के साथ में जावे, पड़े सपना में भी राम जी ने दोष राम जी के प्रति सीता जी के प्रति दोष मत कीजिए और सपना में भी क्रोध मत करीजिए। तो लक्ष्मण जी क्यों जागृत के मायने तो मैं राम जी को दोष को देखो सपना को कहीं भरोसो, सपना में माता सीता और राम जी के प्रति कोई दोष आ भी सके। तो मैं प्रतिज्ञा करी कि मैं 14 वर्ष तक अन्न को नहीं खाऊं, अन्न नहीं खाऊं तो नींद को नहीं आवे, नींद नहीं आई तो सपनों भी को नहीं आवे। तो मैं क्यों मैं 14 वर्ष तक अन्न को नहीं खाऊं, 14 वर्ष ब्रह्मचार्य को पालन करूं और 14 वर्ष नींद को ले। तो मैं की स्त्री उर्मिला जी भी प्रतिज्ञा करी कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, पतिव्रता स्त्री को धर्म लिया करे कि पति का सुख में सुख और पति का दुख में दुख। तो मारो पति 14 वर्ष नींद को लेवे, 14 वर्ष अन्न को निकावे और 14 वर्ष ब्रह्मचार्य को पालन करे। तो मैं भी 14 वर्ष न नींद लेऊं और न अन्न खाऊं। तो उर्मिला जी भी 14 वर्ष मेला में रहती, बा न तो 14 वर्ष नींद ली और न बा 14 वर्ष अन्न खायो और न 14 वर्ष कभी पलंग पर सोती। तो अब मेघनाथ ने वही आदमी मार सके जिसको नींद ने जीत लेवे और इंद्रिया ने जीत लेवे और मन ने जीत ले। तो इस प्रकार आ कथा है। अब मेघनाथ को यज्ञ विध्वंस कर दियो तो मेघनाथ ने बड़ी रीस आई और वो त्रिशूल लेकर के मैंने मारने लगे। एक कथा दूसरी और है, मेघनाथ जब भी युद्ध करने जातो तो सबसे पहले वो आपकी स्त्री सुलोचना कर जातो। सुलोचना पतिव्रता स्त्री है, अरे बाप ने आशीर्वाद देती कि विजय भवे। तो पतिव्रता स्त्री को वाक्य हमेशा ही फलीभूत होतो। तो वो मेघनाथ विजय करके आतो। राम जी की बिना घरे नहीं जान देंगे, अगर घरे चले गयो और सुलोचना बिना आशीर्वाद दे दियो तो वो लक्ष्मण मरे लोग।
तो आज बटे गांव के बारे निकम्बा देवी के मंदिर के मायने वो त्रिशूल लेकर के वे वो लड़ाई करवा लाएगी, इन्हें गहन नहीं जान दियो। और लक्ष्मण जी के और आज मेघनाथ के बड़ो भयंकर युद्ध हुए, देवता लोग में को युद्ध देखने के वास्ते आकाश में आ गए। अब एक युद्ध हो तो मेघनाथ मायामयो वो बहुत सी माया रची, कभी वो आकाश में चले जावे, कभी पृथ्वी पर लेकर आवे, कभी अदृश्य हो जावे, और कभी वो पत्थर की वर्षा करे, कभी वर्षा करे, कभी तूफान प्रकट कर देवे। इस प्रकार से वो नाना प्रकार की माया रचवा लागे। अब लक्ष्मण जी के भयंकर युद्ध है, बीच में ही हनुमान जी के और मेघनाथ के युद्ध हुए। हनुमान जी के एक मुका की ठोके तो मेघनाथ रस से नीचे पड़ जावे और मेघनाथ आकाश में जाकर के अदृश्य हो जावे। तो देवता लोग कहे, हे लक्ष्मण जी अब मेघनाथ ने जल्दी मारो, आप ज्यादा ख्याल मत करो। तो मेघनाथ के और वे के युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद के मायने लक्ष्मण जी एक बाण ठोके, एक बाण से मेघनाथ को जावे और पड़ती वक्त मेघनाथ हा लक्ष्मण और हा राम के करके भगवान के माने सुमिर कौशलाधीश प्रताप हर मंगल कीन गरित हाड़ा बाण हाथ उड़ लागा धरती पर कपड़ो नभ जागा मंगल हवन अमंगल हारी ब्रह्म दशरथ अब देखो मेघनाथ ने एक वरदान हो कि मेघनाथ को सिर अगर कोई आदमी काट के पृथ्वी पर पटक दे तो भी आदमी का माता का स्वरूप हो जाए। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ने कहे, लक्ष्मण तू मेघनाथ तो युद्ध करवा तो जावे, परंतु एक बात को ध्यान दा की भी को माथो काट कर पृथ्वी पर मत पटी, अगर पृथ्वी पर पटक दियो तो थारा माता का सोटू को जावेगा। तो लक्ष्मण जी भी को माथो काट कर कट फेंकियो कि राम जी की गोदी में फेंक। मेघनाथ को माथो कटे राम जी की गोदी में और धड़ रणभूमि में पड़ी है, और एक हाथ काट करके सुलोचना भी मेल में रहती भी को हाथ बट जो ही हाथ ने दासियां सुलोचना की जो दासियां आई वे दासियां देखी और वे रोती चिल्लाती हुई सुलोचना कहलाई और सुलोचना ने कियो, हे महारानी जी देखो मेघनाथ को हाथ है। अब सुलोचना मेघनाथ को हाथ देख रही क्यों नहीं, मेघनाथ ने तो कोई मारवाड़ो नहीं है संसार। मेघनाथ युद्ध करवा जावे तो पहली मारा सुगन लेकर जाया करे, मैं भी नहीं विजय भवे क्यों जना जावे नहीं तो जावे को नहीं। ओ हाथ मेघनाथ को नहीं है, तो अगर मेघनाथ को है तो इका हाथ में एक चाक दे दो और वो हाथ मैंने लिख करके दो कि मैं मर गयो। तो भी हाथ में एक चाक दी, तो चाक से वो हाथ लिखे, हे सुलोचना मैं आशीर्वाद लेने के लिए थारकन आ नहीं सकियो, को परिणाम होयो कि युद्ध के मायने मने लक्ष्मण मार। अब तो वह सुलोचना रोबा लागी और रणनिवास में हाहाकार मच गई। कथा एक किया है कि जब मंदोदरी ने ठा पड़ियो कि मारा लड़का ने लक्ष्मण मार दियो तो वह बड़ी दुखी और आपको भूल गई और वह लड़ाई करने बटू जानकी जी कर सीता जी की और लड़ाई को मूल सीता है। अरे वह सीता ने दौड़कर आई, सीता जी देखियो कि सबसे स्त्री के दुख या करे पुत्र को, प्रत्येक माता को अगर पुत्र ने कोई मार देवे
तो की हृदय की वेदना बाई सबसे अपार वेदना हुए। अब सुलोचना के नहीं मंदोदरी के पुत्र मर गयो मेघनाथ और भी के अपार वेदना हुई है। बा हो सके मन शराब भी दे सके कि लड़ाई को मूड आए। अब आ दौड़ करके सीतागन आवे तो सीता जी दौड़ करके भी चरणा में प्रणाम करे कि माता जी आओ। तो जूही माता जी कियो तो भी को जो क्रोध उतर गयो और बा सीता जी ने आपके छाती की छिपा ली कि आज इस संसार में मन माँ के बड़ी तो मिली, आज मन बेटी तो मिली और भी के माता हाथ दे करके क्यों थारो स्वाद अच्छे लगे। तो अब बैठे सीता जी को और मंदोदरी को बड़ो सुंदर संवाद है और सीता जी मंदोदरी ने समझावे। मंदोदरी के ठीक है मैं समझू आप जगत जननी हो, भगवान श्री राम जगत का पिता है। मैं मारा पति ने बहुत समझायो, मारा बेटा ने बहुत समझायो पर वे एक नहीं। अब सुलोचना रोगा लागी सारा रणवास के माना हाहाकार में गयो। रावण ने ठा पड़ियो तो रावण भी बहुत रोयो और अतो दुखी हो रावण क्यों रावण की सब आशा मिट गई क्यों अबे मारे कोई चारों नहीं है। महाराज का मुख्य वीर है वीर मर गया। सुलोचना रोती हुई आपका ससुरा रावण कर जावे। रावण करे जाकर के सुलोचना रोवे। रावण के वे पुत्री रोने को समय नहीं है और युद्ध ऐसो ही है और सूरवीरा को युद्ध है। युद्ध के मायना हार जीत होती रहे, कोई हार जावे कोई जीत जावे, तब शोक नहीं करना चाहिए। वे सुलोचना ने नाना प्रकार की कथा सुनावे रावण। सूरवीरा की स्त्री अरे मेघनाथ एक राष्ट्र के लिए एक पिता की आज्ञा मानकर श्री चढ़िए वो स्वर्ग में जासी और ऐसो अवसर क्षत्रिय के लिए आया नहीं करे थे सोच मत करो। तो बात सुलोचना के वे हे पिताजी एक काम मैं मारे पति के लिए सती होना चाहूं और ओ पति को जो शरीर तो अटपड़े पर मस्तक नहीं है। एक नियम हुआ करे पतिव्रता स्त्री मस्तक के साथ ही सती हुआ करे। तो आप कृपा करो मारो मस्तक लियार मन देव वो मस्तक कटे। रावण पतो लगायो कि वो मस्तक कटे तो गुप्तचर कियो मेघनाथ को मस्तक भगवान राम जी की गोदी में पड़े हुए। तो रावण सुलोचना ने कहे सुलोचना एक काम कर थारो सती होनो जब ही सफल हुई एक बार तुम भगवान श्री राम का दर्शन करया। भगवान राम जी के गोदी के मायने मेघनाथ को मस्तक पड़े हुए राम जी का दर्शन करके राम जी ने प्रणाम करके के और भी को मस्तक लिया। तो बहुत सा मंत्री आज को रावण के विरुद्ध हो गया क्यों आप नीति को काम नहीं कर लियो क्यों राम जी अपना दुश्मन है और सुलोचना एक विश्व में सबसे सुंदर स्त्री है नौजवान है। अरे मान लो आप सुलोचना ने बड़ भेजो और सुलोचना ने बांदरा बड़ पकड़ बैठा ले और पछ के थी माँ की सीता ने जाओ नहीं दिन कौन जान गया तो देखा करो। तो रावण कहे अरे सुनो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो पर स्त्री ने माता समान और पर धन ने धूल समान समझे। वो राम जी मारे जियाण को थोड़ो है। हे सुलोचना एक काम कर तू पहले सती होने के पहले भगवान राम का दर्शन करा। राम का दर्शन करी जना तारो सती होनो सफल है। भगवान राम तने थारा पिता जिया लाड प्यार करी जिया भगवान राम जी तारो लाड प्यार करी। राम जैसो तो संसार में राम ही है। राम जैसो और संसार में कोई मनुष्य नहीं। रावण आ बात के रावण के नहीं मैं की कौन सुनू। सुलोचना तू सीधी रामगढ़ चली गई। सुलोचना आपकी भोसियों सखिया ने लेकर के और पालकी में बैठ करके भगवान श्री राम का दर्शन करने पति को माथो लाना जावे। अब बाबा सुलोचना आ रही है भगवान राम जी के गोदी में मेघनाथ को मस्तक पड़े हुए। राम पूछे विभीषण आ एक नौजवान बहुत सुंदर स्त्री बहुत सी सखिया ने साथ लेकर के कौन आ रही है।
विभीषण के महाराज आप मेघनाथ की स्त्री है, इनको नाम है सुलोचना, और आ सुलोचना आपके पति को शीश लेने के वास्ते आई। अब सुलोचना आकर के राम जी की गोदी में मस्तक है, और मस्तक न दे करके, और मस्तक ने परिक्रमा दे करके, और मस्तक ने उठा करके छाती में लगा करके, और सुलोचना बहुत रोए, हे पतिदेव आप बता विद्वाना, आप इंद्र ने भी बांध लियो, आप तिलों की डरती, आज आपको हवाल हुई है, आप आज राम जी की गोदी में इस प्रकार से बा विलोचना बा बहुत प्रसाद है, विलिपा लागी। राम जी कृपालु है, राम जी दयावान है, राम जी को हृदय फाटवा लागी। राम जी के वे बेटा सुलोचना तू रो मती, तू रोए तो मारी छाती फाट जैसे। सुलोचना के वे तो रोमो भाई है शुभ मारो तो मोटियार वर्गी और थे के और रो ही मती, तो कोई को पति मर जावे भाई स्त्री है सही की तो रोना तो थे काम ही करिए। राम जी के वे एक काम कर भाई, तू रो मती, तू रोवे तो मारो हृदय फाट जाए, एक काम करे हरा पति ने मैं जिंदो कर जाऊं, अरे लाख वर्ष की उम्र कर जाऊं, तू रो मत। अब तो वह सुलोचना राम जी के पैरों में बढ़ गई और रोबा लागी, क्यों हे प्रभु राम, संसार में तो राम ही है, राम जैसो कोई पुरुष नहीं है, मैं एक शत्रु की स्त्री हूँ, मारो पति राम जी ने कति गणा गाड़ी और लक्ष्मण के शक्ति लगा दी, मारो ससुरो राम जी से वेद कर लियो, राम जी की स्त्री सीता ने ले आई। राम जी जैसा कृपालु, राम जी जैसा दीन बंधु इस संसार में नहीं है। अरे बेरिया की स्त्री पर भी कृपा करे, बेरिया पर भी कृपा करे, राम जी के वे की तारा पति की लाख वर्ष की उम्र कर दो, इन्हें जिंदो कर दो, मारो ससुरो कियो क्यों तू मरिया पेली राम जी का दर्शन करा। राम जी प्रकार थारो पिता थारो लाड प्यार करे पिया करी, ससुरो मारी राम जी की प्रशंसा करी, वह बहुत कम प्रशंसा करी। राम जी तो बहुत प्रशंसा के लाइन है, राम जी की प्रशंसा तो मारो पिता सहस भी नहीं कर सके, हजार मुख वालों को नहीं कर सके। राम जी ऐसा है। अब राम जी ने कहे हे प्रभु राम जी, मैं आज संसार के माने सबसे भाग्यशाली हूँ। देखो प्रभु राम ऐसो अवसर आने को नहीं है, भाग्यशाली स्त्री हुए भी के ऐसो अवसर आया करे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी भगवान राम और मैं की गोदी के माने मारो पति को शीश, और ऐसो अवसर तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष से कोई ऋषि मुनि तपस्या करे तो अंत समय में राम जी की गोदी में मस्तक की कोई को नहीं आवे। आज हमारा पति का अहोभाग्य है, मरती टाइम भगवान श्री राम के गोदी में मस्तक है, भगवान राम देख लिया है। हे प्रभु ऐसो अवसर आने को नहीं, आप तो मन आज्ञा दो, मैं सती हूँ तो भी टाइम मायने थोड़ा सा लक्ष्मण जी हेस दिया तो बस सुलोचना के वे लक्ष्मण जी है सो किया हो। आज लड़ाई थाकीर मेघनाथ की नहीं, आज की लड़ाई है उर्मिला की और सुलोचना, दो पतिव्रता स्त्रियां की लड़ाई है, दो पतिव्रता स्त्रियां को युद्ध है। आज ये युद्ध के मायने सुलोचना हार की और उर्मिला विजय होगी। उर्मिला की विजय क्यों हुई कि उर्मिला एक न्याय को पक्ष लियो और मैं एक अन्यायी को पक्ष लियो। मारो पति अन्यायी हो, भगवान राम की स्त्री ने अन्याय पूर्वक रावण हर ले रहा हो, अभी रावण को पक्ष लियो, इस वास्ते मारा पति की मृत्यु होगी। और उर्मिला को पति न्याय को पक्ष लियो, भगवान एक न्यायकारी है और न्यायकारी को पक्ष से उर्मिला लियो, इस वास्ते उर्मिला की जीत होगी। हमेशा न्याय की जीत है, अन्याय की हमेशा हार हुआ करे, इस वास्ते हमारी हार होगी और उर्मिला की विजय होगी। अब सुलोचना केवे कि लक्ष्मण तू कहीं ऐसे मन ठा कोनी हो, ये मन पति मार्गन आयो कोनी सलाह कर दो तो मारा बाप ने बुलाती तो थारी गिरे ही क्यों बेटे।
पण मारो मन तुम मारो पति मिलियो को लक्ष्मण ने ऐसी आगे कि तारो बाप तो मैं हूं तू कौन है कि मैं हूं शेषनाग जरा बापा का बड़े कि बापूजी थे मन ही गांड कर दी यो ओ क्षत्रिय धर्म ही यार को है इनमें कोई बेटी है न कोई बेटो है धक्का आवे से कोई जावे वो क्षत्रिय धर्म ही ऐसे है इस प्रकार सुलोचना और राम जी को संवाद है। सुलोचना राम जी की बहुत प्रशंसा करके सुलोचना आकर के और सती तो ये पतिव्रता स्त्री की है। देखो जीता भी राक्षस है, भगवान का बाण से मर करके भगवान के धाम में चला जाता है। अब देखो एक बार कथा यहाँ की आवे कि महाभारत को युद्ध हुई, महाभारत को युद्ध हुई तो वे युद्ध के मायने अर्जुन और भीम कहे कि महाराज रामावतार में भी आप युद्ध में बैठा दे रहे हैं कृष्ण भगवान की हाँ क्यों रामावतार को युद्ध किया को हो गयो मैं देखियो बनी तो राम जी कियो एक काम कर मने तो ठाकुर किया को है मारो भगत हनुमान जी है वो रामावतार पे युद्ध देखियो तो हनुमान जी ने तो बुला लिया वो सारी कथा बता दी तो क्यों कटरे वे क्यों हनुमान जी पंपा सरोवर में दिया तो भीम पंपा सरोवर में गियो हनुमान जी बट एक बांद्रा के रूप में छोटा बेटा पाठ करा दे क्यों महाराज हाँ क्यों महाभारत को युद्ध उबाड़ो है आप चलो महाभारत को युद्ध देखो देखियो थोड़ा मैं पाठ पूजा कर लियो पच महाभारत को युद्ध देख तो क्यों आप पाठ पूजा करियो तो मैं स्नान कर लियो मैं थोड़ा पाठ पूजा कर लियो क्यों करिया एक अरसार तालाब है तो तालाब का मान गया तो तालाब के मान वो स्नान करने गयो और तालाब में स्नान कर पास आयो जर क्यों महाराज वो तालाब तो बहुत लुप्त है मैं खूब तिरियोट भाइयों क्यों बहुत लुप्त तालाब है अरे तालाब कोनी तो कहीं है कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है क्यों जरा महाराज क्या कोई युद्ध देख करते कुंभकर्ण की खोपड़ी है इतनी दूर टिक जरा मैं तो छोटा छोटा है तो ये अथाथा बड़ा बड़ा राक्षस तो भगवान देखो कथा यहाँ की हवे आ रामचरित्र मानस है इको कोई अंत नहीं है तुलसीदास जी लिखिए हरि अनंत हरि कथा रामायण सतकोटि अपारा और सुमिर सुमिर उतरे भव पारा रामायण कहती है कोटि कोटि नहीं करोड़ नहीं कोटि अपारा वो करोड़ ही जाता है तो राम जी की कथा है श्रीमद गीता में कथा है भगवान कृष्ण के वे कि पृथ्वी का कण गिर सका पर भगवान की विभूतियां नहीं गिर सका भगवान की लीला है हरि अनंत हरि कथा तो देखो रामचरित्र मानस है इसकी रचना करवाड़ा है भगवान शंकर रामचरित्र को मानस को नाम का ये शंकर मुखी भगवान शंकर ने रामचरित्र मानस पढ़ाई तो ई रामचरित्र को मानस को नाम है शंकर मुखी तो रामचरित्र मानस भगवान शंकर क्यों रची रामचरित्र मानस रची है मोह के कारण सती ने मोह हुई तो मोह की निवृत्ति करने के लिए भगवान शंकर ने रामचरित्र मानस रची सती के मोह क्यों काई मोह हो सती के भगवान राम जी दंडे कारण वन में गया जरा सती और 7 मई जो भगवान राम जी ने प्रणाम करियो और क्यों सत्यचित आनंद घन भगवान की जय तो सती के वे महाराज आपकी ने प्रणाम करियो क्यों मारा इष्ट देव है सचिदानंद घन परमात्मा मैंने प्रणाम करियो बाकी महाराज ये तो सचिदानंद घन कोनी क्यों क्यों एक वेदांत को प्रश्न है कि मैंने आ बात बताओ सत्य किन के वे चित्त के वे किन के वे आनंद किन के तो भगवान राम जी के वे सत्य बिन के वे जिको उत्पत्ति नासु रहित वे जिको न तो जन्मे और न मरे बिन सत्य के वे
तो महाराज थाका राम जी तो सत कोनी क्यों कि ए दशरथ जी के जन्म है। अरे सत बिन केवे जगा को कदी जलम ही नहीं हुआ, कदी मृत्यु नहीं हुई बिन सत केवे। ए थाका राम जी कोई सत है न कोई पत है, ये तो दशरथ जी का बेटा है कि। और चित्त किन केवे, चित्त को अर्थ वो है कि सब ने जान जावे बिन कोई जाने को नहीं। तो ये चित्त ही कोनी क्यों, सब ने जान जावे तो रोए क्यों, सीता सीता क्यों करे, ध्यान लगा देख ले जान जावे तो ये चित्त ही कोनी। आनंद बिन केवे कदी भी के दुखी कोनी वे, तो ए तो रोवे दुखी हाशिता करे। ए थाका राम न तो सत्य है और न चित्त है और न आनंद है, वो सती के मोह। तो ये मोह की निवृत्ति के लिए भगवान श्री राम ने नहीं, भगवान श्री महादेव जी ने, शंकर जी ने रामचरित्र मानस की रचना की। और दूसरो मोह की नहीं, गुरु जी ने मोह। आगे कथा सी मेघनाथ नाग पास से भगवान राम जी ने और लक्ष्मण ने नाग पास बांध दिया। तो देवता लोग त्राई माम कर लग गया कि नाग पास बांध दिया, रावण मरे कोनी, अब माखी गिराई अब मने मारी। जनाब ये देवता दौड़िया भगवान विष्णु जी कन गया और विष्णु ने किया गुरु जी ने भेजो। वो मेघनाथ राम जी ने लक्ष्मण जी ने नागपाशु बांध दिया। अरे ज्यों ही गरुड़ जी महाराज बटू दौड़ कर आया, अरे बे नागड़ा भाग्या गुरु जी ने देता है, क्यों नाग और गरुड़ के बेर है, सर्प गरुड़ के बेर है, तो वे नाग गुरु जी ने देखता भाग्या। अब महाराज गुरु जी का अभिमान आ गया, क्यों ये भगवान है और ये नाग तो मन देखता है भाग्या भगवान ने बांध लिया, तो मैं मोह। तो मोह की निवृत्ति के लिए भी भगवान शंकर जी के गया, क्यों महाराज मन ओ संदेह हो गयो, भ्रम हो गयो, मारे मोह हो गयो। आप क्यों ये भगवान है, अवतार लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा है। अगर परमात्मा है तो नागपाश में किया बंद किया, परमात्मा तो नाग दूसरा को बंधन काटे और ये बंधन में पड़ गया, ये परमात्मा नहीं हो सके। तो बे कियो एक काम करो, दे थे रास्ता में मिले मन तो टाइम को नहीं, नीलगिरी पर्वत के ऊपर कालभूषण जी महाराज रेवे बेकन थे कई दिन तक सत्संग करो। और सत्संग थाको भ्रम है, वो मोह है, वो अज्ञान है, वो थाको मिट जाए। तो वे गुरु जी महाराज कालभूषण जी कर गया और कई दिन तक रामचरित्र मानस की कथा सुनी, तो वे को मोह की निवृत्ति होगी। पार्वती जी ने भगवान शंकर रामचरित्र मानस सुनाई, तो एक मोह की निवृत्ति होगी। और याज्ञ बालक जी भरद्वाज जी पूछे कि राम जी किसा है, दशरथ जी के घर अवतार लियो या एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में बोले, वे राम जी न्यारा न्यारा है क्या, एक है, एक ही राम है, तो ये स्त्री के विरे में अट घूमता क्यों फिरे। तो मैंने यज्ञ बालक जी भरद्वाज जी के मोह की निवृत्ति के लिए, भगवान भरद्वाज जी को भ्रम बैठने के लिए श्री रामचरित्र मानस की कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्यों सुनाई, परीक्षित ने सेवक ऋषि को शिष्य श्रृंगी ऋषि श्राप दे दियो। सेवक ऋषि के गला के मायने परीक्षित एक मरी हुई सर्प डाल दियो, तो वो श्रृंग ऋषि श्राप दियो कि मारा पिता के गला में जो सर्प डाली है, आज उस 7वें दिन बिना तक्षक नाम को सर्प दस जाए, बीजी मृत्यु हो जाए। तो बेंगर दुख हो गयो, मोह हो गयो कि शरीर से मोह गयो कि अब मैं मर गया। तो परीक्षित राजा सुखताल में आकर बैठ गया, बहुत सा ऋषि मुनि आया, अरे मैंने क्यों अब 7वें दिन हमारी मृत्यु है, मैंने काई करना चाहिए। तो वे ऋषि मुनि काई केवे, कोई कुछ बतावे, कोई के तीर्थ यात्रा करो, कोई क्यों जप करो, कोई यहाँ करो, कोई यहाँ करो। बीठे में सुखदेव जी महाराज आ जावे और सुखदेव जी महाराज ने कहे, महाराज राजा परीक्षित ने श्राप दे दी और 7वें दिन की मृत्यु है। तो सुखदेव जी कह रहे 7 दिन तो परीक्षित बहुत है। भगवान राम जी के वंश के मान महाराजा दिलीप का पिता खटवांग ऋषि, अरे खटवांग ऋषि की तो एक घड़ी में ही मृत्यु हुई, 7 दिन बहुत है। तो 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई।
मैं के जगो भ्रम हो, मैं के जगो दुख हो। 7 दिन की कथा सुनने के बाद में 7वें दिन परीक्षित ने सुखदेव जी पूछे, हे सुखदेव तू श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी, थारे की फर्क पड़े हो क्यों महाराज? मार तो बिल्कुल ही फर्क, सब ही फर्क पड़ गयो कहीं जो अता दिन मैंने ई बात को दुख हो कि मैं मर गया हूँ। आपकी कथा सुनी जो मैंने ज्ञान हो गयो, काई ज्ञान हो गयो जो शरीर मरे आत्मा नहीं मेरे। गीता में लिखियो है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चेन कले दंत्यापो न सोचेती मारुत है। ई आत्मा आ शस्त्रु कटे कोनी, अग्नि जड़े कोनी और हवाओं सूखे कोनी और जड़ गीली नहीं हुए। आ आत्मा अजर में महाराज मैं हूँ जो को आत्मा हूँ। वो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक तीनों शरीर नहीं है। ये तीनों शरीर को दृष्टा मैं आत्मा हूँ। मैं कभी 3 काल में नहीं मरूं, एक नहीं हजारों तक्षक मंडल है तो हमारी 3 काल में मृत्यु नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी आदमी को भ्रम भेंट वाली है, आदमी को दुख भेंट वाली है। रामचरितमानस भी आदमी को भ्रम भेंट वाली है, आदमी का दुख भेंट वाली है। ई वास्ते ई राम ई श्रीमद् भागवत ने काई केवे विष्णु मुखी केवे, रामचरित्र ने काई केवे शिव मुखी केवे। भगवान शिव के मुख से रामचरितमानस प्रकट हुई, ई वास्ते इको नाम है शिवमुखी। और श्रीमद् भागवत महापुराण है वह भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुई, ये वास्ते को नाम है विष्णुमुखी। और श्रीमद् गीता भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई, इसलिए इको नाम है कृष्णमुखी। और रामचरित्र को मानुष को हेतु कौन है? हेतु है पार्वती। अगर पार्वती का संदेह नहीं हो तो रामचरितमानस बढ़ती को नहीं। पार्वती को संदेह बैठने के लिए भगवान शंकर ने रामायण रची, इसलिए रामचरितमानस को प्रथम हेतु है सती। और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम हेतु है परीक्षित राजा। अगर परीक्षित राजा प्रश्न नहीं कर दो तो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं बढ़ती। और गीता को हेतु गुण है भगवान अर्जुन। अगर अर्जुन युद्ध के मायने अर्जुन ने मोह नहीं उतो और वो शस्त्र डाल करके और भगवान कृष्ण के सामने आग बात नहीं की तो कि मैं युद्ध नहीं करूं तो गीता की रचना नहीं होती। तो गीता की रचना को हेतु है अर्जुन और गीता है कृष्णमुखी। तो रामचरितमानस पढ़वासियों सुनवासियों श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से सुनने से और श्रीमद् गीता सुनने से पढ़ने से आदमी के मोह की निवृत्ति हुए और आदमी ने ज्ञान हो जावे और आदमी भव सागर से फिर करके परमात्मा की प्राप्ति कर दे। वास्ते रामचरितमानस सुने और जितना भी राक्षस हैं वे जगह राम जी के हाथों मरे वे की सब की मुक्ति हो जाए। अब आगे देखो कथा प्रारंभ है। भगवान श्री राम जी आज विजय उत्सव मनावे और कहीं केवे कि आज देखो रावण बहुत दुखी है और लंका का सभी राक्षस दुखी है। आज के लिए युद्ध स्थगित कर दिया, आज युद्ध कौन करा? आज सब आना। अबे मेघनाथ की अंत्येष्टि क्रिया करके और रावण बड़ो दुखी हुए और रावण एक आपातकालीन मीटिंग बैठे और भी का जगह मरबाऊ मच गया। वे राक्षसा ने मंत्रिया ने बुलाया और बुला कर कियो भाई एक मारो प्रश्न है भी को जवाब दो। देखियो महाराज बोलो वो आपको कई प्रश्न है कि देखो मैं राम जी से हर चीज में बड़ो हूं। राम जी को जन्म हुई क्षत्रिय कुल में और मारो जन्म हुई ब्राह्मण में कुल में। ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय के वंदनीय हुए, क्षत्रियों बड़ा हुआ करे, क्षत्रिय के पूजनीय हो गए। तुलसीदास जी भी लिखे रामायण में है विप्र पूजिए गुण गण हीना। अगर ब्राह्मण में गुण नहीं है तो वो भी पूजनीय हुआ। तो मारे में गुण नहीं है तो मैं राम जी हूं, जाति में बड़ो हूं और मैं राम जी में अस्त्र शस्त्र विद्या में बड़ो हूं। अरे मैं तो चारों वेदों को भक्ता हूं, राम जी तो हाल एक वेद को जाने।
राम जी कट पढ़ रहा वेद, मैं चारों वेदों को भगता हूँ। रावण बहुत बड़ो विद्वान है, मैं चारों वेदों को भगता हूँ। राम जी मैं विद्या में बड़ा हूँ और मारकर ऐसा ऐसा अस्त्र शस्त्र है। राम जी के तो कि अस्त्र शस्त्र ही कोनी, मारकर बड़ा बड़ा सूरवीर है। राम जी के तो रीछ यार बांध रहा है, रीछ या बांध रहा है कि शस्त्र ही कोनी। हम तो कोई कन भाटा है, कोई कन लाटा है, कोई लकड़ा है। वहां का नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र है। और राम जी मैं धन में बढ़ा हूं। राम जी के तो की खोटी फूटी कोटी को नहीं करने धनुष बाण ले में लिया, मारकर देखो सोना की लंका, अरे रतन है माणक है मोती है। मैं राम जी से सब चीज में बढ़ो हूं, पर आ बात बताओ हमारी हार किया हूं महायोगी। मैं काल ने ऊंधो लटका दियो, शनिश्वर ने ऊंधो लटका लियो, देवता ने सगला ने जेल में डाल दिया, पर हमारी मृत्यु की मारी हार किया हुई। तो वे लोग के वे महाराज हार को तो एक कारण है कि किया हुई को तो माने बताओ को नहीं, आप ही बताओ कि तो रावण के वे थाने कोनी था कि घंटा में बता दियो कि बता दियो। जो आदमी चरित्रहीन हुए वो चाहे कतो विद्वान हो, कतो विशाल हो और कतो सूरवीर हो, भी की कभी विजय नहीं जाता। राम जी चरित्र नायक है और मैं चरित्र भ्रष्ट हूं। चरित्र भ्रष्ट आदमी की आखिर में हार गया, ये बात हमारी हार होगी। मैं चरित्र भ्रष्ट हूं। राम जी के ने कुछ सेना नहीं है, ये बांदरा रीछड़ा है, कोई अस्त्र है कोई शस्त्र है, रत्ती को नहीं। राम जी तो यही कर पाते। अरे मार्गन सब साधन होता है, मैं हार गयो। क्यों हार गयो? क्यों मैं चरित्र भ्रष्ट आदमी। चरित्र भ्रष्ट आदमी की आखिर में हारी न करे, ये वास्ते हमारी हार। तो अब रावण के वे के बाद हुई जगी हुई, अब करा कहीं सगड़ाई मर गया वे किलो रियो। तो रावण ने एक याद आई, क्यों मारो एक बेटो है पाताल में रेवे, अरे भी को नाम है अही रावण। देखो अही रावण मूल नक्षत्र में पैदा हुए। रावण भी ने ज्योतिषिया ने दिखायो क्यों इकी जन्म कुंडली देखो जर क्यों थे जीणु चाहो जना इने बाहर समुद्र में रलियो जी तो सगड़ा घर का मर जाओ लाओ कुन नक्षत्र में जल मेड़ तो बिने राल दियो। और वो एक भटके वृक्ष को दूध पी पी करके बड़ो हो गयो। और बाद में वो तपस्या करी जोरदार, ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गया और क्यों वरदान मांग, क्यों वरदान हो मांगू कि मैं क्यों तो मरूं को नहीं। और दूसरो वरदान है कि मन मारे तो भगवान राम ही मार सके और दूसरे नहीं, राम जी का पाइक मार सके मन और कोई नहीं मार सके, राम जी का दास मार सके। और दूसरो वरदान है कि मारो अपमान करके रावण मने अटू काट दियो। एक दिन रावण ही मन याद करे, मारा हाथ जोड़े कि तू मारो बेटो है, मारी सहायता कर। रावण मने बुलावे, बस कोई वरदान नहीं। अब रावण ने एक मंत्री किया कि आपा ने एक सूरवीर और एक गुण है कि वो पाताल में जो अही रावण। तो रावण भी याद करियो, याद करता ही वो अही रावण पाताल में बैठो। वो क्यों आज हमारा पिताजी रावण मन याद किया करे। तो वो महामायामय हो आकाश मार्ग में उड़ करके लंका में आयो और लंका में आकर के और रावण ने प्रणाम करियो कि पिताजी मैंने किया याद करियो। तो कहे बेटा मैं यहाँ राम युद्ध करूं और युद्ध के मान देख तारा भाई तारा काका झगड़ा मर गया, अब मैं अकेलो ही हूं। अब तुम्हारी सहायता करे तो बेटियों चिंता मत करो, मैं राम लक्ष्मण ने बारी मार। अब वो देखियो राम लक्ष्मण ने किया मारा, राम लक्ष्मण ने यहाँ करा कि अटू उठा ले जावा। वो मायामयी हो भी टाइम का ही वह विभीषण जी महाराज समुद्र के किनारे संध्या करने के लिए रवाना हुए। हनुमान जी महाराज पूंछ को परकोटो कर मिला, रात्रि को समय है और विभीषण जी के वे हनुमान जी मैं तो संध्या करे के जाया हूं। अब वो विभीषण ने देखियो आप विभीषण को रूप बना लियो और पूछ इधर के भाई मैं तो संध्या कर आई क्यों। अब वो अही रावण है विभीषण को रूप बनायो
और गयो जना हनुमान जी देखियो तो विभीषण जी महाराज आओ महाराज आओ। अब वो अही रावण आयो और आकर के और राम और लक्ष्मण बड़े बैठा बेने उठा करके और आकाश में लेबा लागे तो एकदम प्रकाश हुई। प्रकाश हुई और बांदर देखे और प्रकाश काली आगे देखो तो राम जी कोई लक्ष्मण जी। अब तो बांदर सभा में हाहाकार मच गयो। अरे राम जी कट गया, राम जी कट गया, लक्ष्मण कट गया, सब हा करवा लग गया। अरे भाग करके भी हनुमान जी कट गया क्यों? हनुमान जी राम लक्ष्मण नहीं है, कोई उठा ले गयो और आकाश में ले गयो। हनुमान जी क्यों भाई कोई को नहीं, विभीषण आयो। आगे देखो तो विभीषण तो है ही को नहीं बेटी। विभीषण जी तो समुद्र किनारे संध्या वंदन करे। विभीषण जी जो संध्या वंदन करके आया, हनुमान जी पूछो कि पहली थे आया नहीं कि मत बोले और अब आयो। तो राम जी ने लक्ष्मण ने ले गया। तो विभीषण के भाई मारो रूप तो लंका में कोई बना बन सके, कोई भी राक्षस की ऐसी हिम्मत नहीं है जो विभीषण को रूप बना ले। तो हाँ एक बना सके। रावण को बेटो अही रावण है, वो पाताल में रेवे, वो एक मारो रूप बना सके, वो सके राम जी ने और लक्ष्मण जी ने वो गढ़ ले गयो। तो सगला बांदरा के वे दुखी हो गया, काई करा। जामन जी के वे काई करा, सुग्रीव के वे काई करा, विभीषण के काई करा, सब रोबल आ गया। जामन जी रे एक काम करो, हाँ आज तई आपा में दुख पड़ियो और दुख आपनो गुण मेटियो क्यों? हनुमान जी तो हनुमान जी पाछो दुख मेटिया। अब वे हनुमान जी महाराज के वे हनुमान जी महाराज राम जी को और लक्ष्मण जी को पतो लगाओ कि पाताल के मायने अही रावण देवे और वो अही रावण ही राम जी ने लक्ष्मण जी ने ले गया थे। बट जाकर के राम जी ने लक्ष्मण ने ले आओ। तो हनुमान जी महाराज बटू रवाना होकर के और पाताल लोक में जावे। पाताल लोक में कहीं जावे बटे जो अही रावण को गड्ढो भी के बड़ा पहरादार हो कौन एक मकर ध्वज कोई बड़ो बलवान जीव। हनुमान जी जावा ला गया और वो मकर ध्वज आडो भी अरे तू कौन है मारे आगे बिना मान जावे। तो बे पूछो तू कौन है? अब बे के दोनों का भयंकर युद्ध हो। युद्ध के बाद हनुमान जी भी ने पटक करके अरबी के पूंछड़ी को आंटो देर बांध दियो। पछ भी पूछो तू कौन है? क्यों? मत हनुमान जी को बेटो। अरे हनुमान जी तो मोह मत ब्याह भी कोन कियो, कट जन्म कियो तुम्हारा, तो झूठी बात है हमारे जच्चे को कि महाराज थे लंका जला करके और वापिस जावा और थाके शरीर मुंह पसीना की बूंदा पड़ी, बिन एक मछली खाएगी और मछली ने मार करके धीवर ये अही रावण करे लिया और आ भी ने वो रसोयो भी ने चीरी तो भी कमाई नु गुरु मैं निश्चय कियो मैं था को बेटो जर क्यों मत तू बेटो तो मन जान दे को नहीं के देखो सा नौकर हूं, नौकर करते भी चाहे बाप हो चाहे माँ हो, बिना मालिक की आज्ञा बिना कौन जान दो। तो हनुमान जी भी ने बांध करके और एक मालन राम जी के श्रृंगार फूला की माला पहना के बाद ले जावे। वे मत्थर जतो रूप बना करके फूला में बैठ। अब वो अही रावण कहवे कि आज ई देवी के राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाई श्या और इन्हें खूब मालदाल खुआओ। तो राम जी ने खूब मालदाल करते तो कंदमूल का बड़ा खाया कौन कि मैं तो गावा कौन क्यों? माला फेरा दी, माला फेरा दी, माला फेरा ही हनुमान जी मत्स्य रूप का। अब एक माला तेरी माता जी ने फेराई, फिर राम लक्ष्मण ने माता जी वाली माला मान हनुमान जी बैठा और माता जी के ठोकी लात की जो माता जी पताल में चले गया और वे 5 मुख करके बैठ गया। माता जी के 5 मुख हनुमान जी 5 मुख माता जी पताल में चले गए। हनुमान जी माता को रूप बना लिए। अब वे आई रावण के वे राम ने और लक्ष्मण ने के आधे को आ तलवार है, अब था को मातो काट है अरे माता के चढ़ावा था का इष्ट देव ने याद कर लियो कोई बच्चा बड़ो है। राम जी क्यों माँ को इष्ट देव तो आ माता है आज बच्चा ही मान तो क्यों? माता तो मारी है, मारी को नहीं आ थारी उभरू ही है, माँ इनो मारी है क्यों? आज बच्चा ही मान तो क्यों? तो वे तलवार लेकर के और राम जी की नस काटने लगे तो हनुमान जी हाथ पकड़े
और कोस तलवार भी के एक झुंड की ठोकी जो को मात तो पड़ी वही रावण को पड़ते हैं और लेर ला त्याग हुआ जगह झगड़ा ने मार दिया झगड़ा भाग गया और राम जी मैं हनुमान जी प्रणाम कर हनुमान आज क्यों आए अब झगड़ा भाग गया और राम जी ने प्रणाम करो राम जी अब हनुमान जी के महाराज अब आप पधारो अब हनुमान जी महाराज भी मकर ध्वज ने बुलायो और भी को पताल को भी ने राजा बना दियो और राम जी ने और लक्ष्मण जी ने खांदा पर बैठा करके और लिया और जो ही लिया तो बांद्रा झगड़ा राजी आ क्यों रे राम जी आ क्यों रे राम जी तो इस प्रकार आई रावण के अब देखो आई रावण के बाद के मान एक नरात कच्छ नाम को एक बेटो बिने भी काट अभी नरात कच्छ ने भी बुलाई और वो भी बड़ो बलवान हो और वो भी राम जी से युद्ध करने आयो और बिने भी युद्ध के मायने राम जी मार दियो तो नरात कच्छ की भी कथा ई रामायण में कोनी तुलसी कृत में कोनी आज की खेमराज श्री कृष्णदास की छापा की एक बम्बई की पुस्तक है भी के माने एक कथा है ई के बाद के माने अब रावण है निराश हो गयो अब देखो कथा यहाँ की आ है कि भगवान एक राम जी वन में आ गया और भरत जी महाराज विलाप करा दशरथ जी को शरीर छूट गयो तो बी टाइम के मायने वशिष्ठ जी महाराज एक दो कियो भरत जी ने राजी करने के वास्ते काई कियो सुन भरत भावी पर्वत बिलख गए मुनिना हानि लाभ जन्म मरण जस अप जस विधि के भरत हानि लाभ जन्म मरण जस अब से ये 6 चीजा परमात्मा के हाथ में अपने हाथ में नहीं तो पहली कहीं है हानि और लाभ हानि की कोई दशरथ जी मर पाओ हानि हुई अयोध्या वासिया के अयोध्या को राजा चल गयो रानिया के हुई तीनिया के और अयोध्या वासिया का हानि हुई और लाभ की कोई हानि लाभ लाभ हुई देवता के दशरथ जी मर गया राम जी बनवास में चलिया देवता क्यों अब मांगे मौज बन गई रावण कुंभकर्ण राक्षस सबने मार दी जरा मांगे देवता का लाभ हो हानि लाभ और जन्म सफल की को हो जन्म सुतुल सुग्रीव को और विभीषण को हो तेने बेचारा ने मेरा भाई ठोक ठोकर काट दिया घर के बारे अरे बे को जन्म सल्फ जो दुनिया नहीं राम जी राजा बना दिया सुग्रीव ने किष्किंधा को राजा बना दियो और विभीषण ने अयोध्या को राजा बना दियो तो नल्ले लंका को राजा बना दियो तो एक आइयो हानि लाभ जन्म एक सुंदर गयो और मरण की को यो राक्षसा को रावण को और कुंभकर्ण को मेघनाथ को सगड़ा को मरण हो गयो हानि लाभ जन्म मरण जस की ने मिलियो जस भरत जी ने मिलियो हनुमान जी ने मिलियो अंगद जी ने मिलियो जाम जी ने जस मिलियो क्यों कि राम जी की सेवा करी हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस की मिलियो के ने गोबरी एन अपजस तो आ रामचरित्र मानस की है अब राक्षसा को सगड़ा को मरण उबा लागियो अब देखो भगवान आदमी को न तो आदमी को बल देखे न आदमी की विद्युता देखे न वे आदमी को रूप देखे भगवान तो प्रेम प्रकट हो जाए करे ए जका कुंभकर्ण आदि हानि रावण ए भगवान ने बसता कहीं बेर भाव बसता और ए दूसरा प्रेम बसता ए बेर भाव बसता ई बेर भाव बचा तो एक ही भी शक्ति सगड़ा की मुक्ति होगी भगवान के वे मन याद करना चाहिए बेरी कहीं वे बेरी ने ज्यादा याद किया करे तो भगवान प्रेम को मिल जावे और बेर मिल जावे देखो जितना भी राक्षस है वे की भगवान मुक्ति करी है वे बेर रूप भगवान ने बसता और अन्य भगत है जगह वो प्रेम होता देखो कैसो आदमी हो चाहे जात को मुसलमान हो चाहे जात को हाँ ईसाई हो चाहे हिंदू हो
बी के हृदय में अगर प्रेम है तो प्रेम भगवान प्रकट हो जावे। अरे भगवान को बेर करे तो बेर भगवान भी को उद्धार कर दे। एक कथा यहाँ की आवे, प्रेम की कथा आवे। एक कथा सुनावा। एक बार आगरा के मायने एक बादशाह की बेगम बीबी को नाम हो मुमताज। बाप मुमताज बादशाह ने कियो कि आपने मुस्लिम धर्म के मायने तीर्थ है मक्का मदीना, तो मैंने एक बार मक्का मदीना का दर्शन तो करो। तो वो बादशाह आपका बहुत सा नौकरान है और एक में को धर्म गुरु हो काजी, भी काजी ने भी साथ कर दियो। क्यों काजी जी थे बेगम ने ले जाओ और मक्का मदीना अपना तीर्थ यात्रा करा दो। तो वो बहुत सा हाथी घोड़ा लेकर के अरे मक्का मदीना में तीर्था के वास्ते रवाना हुआ। तो बे बेटे रवाना होता ही रात्रि के मायने वृंदावन के मायने यमुना के किनारे पड़ाव दे दिए। यमुना को बहुत शांत वातावरण है। ब्रज को जो एरिया है, वृंदावन को एरिया है, वो प्रेम भूमि है, बड़ा प्रेम ही प्रेम है। सुबह 4 बजे जब वृंदावन का पुजारा संत महात्मा उठे तो सुबह भैरव राग के अंदर भाव संगीत के मायने मधुर मधुरी ध्वनि करे। ऐसी ध्वनि करे वो बिन ध्वनि ने सुकर के आदमी को हृदय पिघल जाए, भगवान को हृदय पिघल जाए। बहुत सुंदर मधुर मधुर आवाज आवे। बेगम का संगीत की आवाज सुनकर के मस्त होगी और आपका काजी ने केवे के काजी साहब आज सुंदर सुंदर संगीत की मधुर ध्वनि कटो आ रही है। तो वो केवे कि देखो अठे वृंदावन में एक हिंदुओं को खुदा रेवे, अरबी खुदा का अट मंदिर है। मंदिरा के मायने जो खुदा का भक्त है वे संगीत की मीठी मोटी ध्वनि कर दिया, मीठा मीठा पद बोल दिया। अब आप बेगम संगीत की ध्वनि सुन करके मस्त होगी और बाकी वे कि मन है जो हिंदुआ का खुदा का दर्शन करा। तो वो काजी केवे अरे हिंदुआ का खुदा तो छोटो रोग है, अपना खुदा मोटो है। तो छोटा खुदा का दर्शन कौन करा, आप तो मोटा ही खुदा का करा। तो बा केवे पहली छोटा खुदा जान पहचान हो जावे बस मोटा कर ले। तो बाकी वो काजी के नहीं नहीं हिंदुआ का खुदा का आप दर्शन कौन करा, तो हमारा चिड़िया हट कर लिए क्यों नहीं, पहली छोटा खुदा का दर्शन करो बस मोटा का करो। तो ज्यादा हट के क्यों चलो। तो वृंदावन में भी टाइम के मायने बिहारी जी महाराज को मंदिर, बांके बिहारी जी को मंदिर पर प्रसिद्ध हो। तो वे को वो धर्म गुरु है जो वे ने ले जा करके और बांके बिहारी जी का दर्शन कराओ। वे मंदिर का पुजारी क्यों देखो वे ब्राह्मण आ बेगम मुसलमान है, वे मंदिर में प्रवेश करो वो जमानो हो छाई छूटे। तो वे वो काजी क्यों रे मांगो राज और मांगा राज नहीं भाई नौकरान क्यों ठोको पिंदर पुजारा ने बारह काट दियो, बेगम क्यों नहीं नहीं कोई को जीव नहीं दुखाना, जीव दुखाया हूं पाप लग गया। पुजारा ने पूछो भाई क्यों कौन दर्शन कर दियो, क्यों आप मरेज जाति का हो। तो कहीं वह के मंदिर अपवित्र हो जाए तो कि पाछी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़े। तो चलो प्राण प्रतिष्ठा कर लियो, रुपया व्यवस्था दे दे वापिस प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। तो ही राजी को लिया। अब तो बेगम ने भी रीस आ गई कि हमारा ही राज मरे और मनी दर्शन कौन कर दियो। जदानी कोई एक महात्मा आ गया, देखियो कई बात है बेगम साहब कई लड़ाई करो ये पंडा पुजारा मांगो राज है, मांगा धरती पर रहे मांगा राज पर रहे माने बिहारी जी का दर्शन कौन कर दे, बिहारी जी का नहीं थाका खुदा का दर्शन कौन कर। तो बेकियो कियो इया खुदा का दर्शन थोड़ा भी करे हमें ठाई बोले यार खुदा का दर्शन किया करे किया हुए कि अट खुदा उदा की बनिए। खुदा का दर्शन तो मैं बताऊं मारो कीड़ो मांझो खुदा का दर्शन नहीं हुए तो मारो ना काट दीजिए। क्यों किया है बताओ क्यों पेड़िया पर बैठ जाओ और अनशन कर लियो कि खुदा दर्शन दे जरा ऊँट नहीं तो न तो रोटी खाऊं न पानी पीऊं। खुदा दर्शन नहीं दे तो मन साधु को समझियो। अब मंदिरा बंदिरा में की खुदा उदा की बनी तो बाटा की मूर्ति आएगी। बेगम क्यों ठीक है
हमारा प्रिय है, स्त्री हट कर लियो और बैठ गई। एक दिन यो, 2 दिन या 3 दिन या अभी का ताज का महाराज ऐसा सवया बनाया है, मन तो याद को नहीं, मैं थोड़ा सो सुनियो कि मैं मुगलानी से हिंदवानी बन जाऊंगी, मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, डट जाऊंगी, पर अपने प्रण को नहीं छोड़ूंगी। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक नहीं उठूंगी। एक दिन यो, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या बेटी भगवान तो सिंहासन हालवा लागी। भगवान के अब तो भी भगत कर जानू पड़ी। तो देखो भगवान जब दर्शन देव तो पहली बहुत सुंदर सुगंध आया करे, जिया किस्तूरी की सुगंध आई, अब जोर की सुगंध आई। बा बेगम सुगंध लेकर के मस्त होगी, क्या ऐसी सुंदर सुगंध तो कभी आपने बटे इत्र आदि छिड़के बे में भी कोनी। फिर भगवान दर्शन देवे तो 100 सूर्यों के जैसो प्रकाश लिया करे, बहुत सुंदर प्रकाश लियो। प्रकाश दे करके बेगम मस्त की क्या ऐसो प्रकाश तो जीवन में कभी देखे कोनी। और बात के माने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण भगवान बालक रूप के मान भगवान और माँ दौड़ी और दौड़ करके बालक ने गोदी में लेकर गए। भगवान आज बेगम की गोदी में आ गया और भगवान के माता हाथ दे रहे, लाड करे और के वारे को खुदा दो खुदाई है, बच्चों फूटो खुदा